बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है 15.6 एग्जाम्पल है। अब हमने जो काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा था प्रोसीजर, हमने उसको अप्लाई करना है। 492 कैंडिडेट्स फॉर साइंटिफिक पोस्ट्स gave particulars of their university degrees and their hobbies. The degrees were in their mathematics, chemistry, physics, and the hobbies could be classified roughly as music, craft work, reading, and drama. Data are presented concisely in the following contingency table. ये डिग्री एक एट्रीब्यूट है और एक एट्रीब्यूट है हॉबी। हॉबी की 4 कैटेगरीज हैं, म्यूज़िक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा। और ये डिग्रीज़ हैं मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। ठीक है, अब डिस्कस करनी है आपने एसोसिएशन बिटवीन 2 क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ डिग्री एंड हॉबीज़। डिग्री और हॉबी के दरमियान आपने एसोसिएशन डिफाइन करनी है। इफ द नल हाइपोथेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंस इज रिजेक्टेड, अगर नल हाइपोथेसिस जो है इंडिपेंडेंसी का रिजेक्ट हो जाए तो कैलकुलेट करें पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी, ये वाला पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी कैलकुलेट करें। व्हाट कुड बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस कंटिजेंसी टेबल। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये लिमिट फाइंड करनी होगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपने इसको करना कैसे है, क्या लिखेंगे आप। एच नोड क्या होगा, द डिग्री एंड द हॉबी आर इंडिपेंडेंट। हाँ जी, एच नोड होगा द डिग्री एंड हॉबी आर इंडिपेंडेंट, यानी हॉबीज़ का किसी के इंटरेस्ट से, यानी सब्जेक्ट वाइज इंटरेस्ट से हॉबी का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, और द डिग्री एंड हॉबी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब कि एसोसिएटेड है, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। हाँ जी, नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा आ जाएगा 0.05, टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम 1 माइनस अल्फ़ा लेते हैं, तो आपने 1 माइनस अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेना है, 0.95 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्या होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसमें काई स्क्वायर लगेगा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू डबल समीशन एक आर, ठीक है, सॉरी एक आई और एक जे, आई इक्वल 1 टू आर, जे इक्वल 1 टू सी। ठीक है, और ओ आई जे माइनस ई आई जे स्क्वायर ओवर ई आई जे। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। हाँ जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी इसकी, v इज इक्वल टू r माइनस 1 और n c माइनस 1। ठीक है, r है नंबर ऑफ रोज़, तो नंबर ऑफ रोज़ इसमें कितनी है, 4 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ 4 हैं, 4 माइनस 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 हैं, 3 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 6। नेक्स्ट अब आपने क्रिटिकल वैल्यू ले लेनी है, किस पे आएगी, काई स्क्वायर वी 1 माइनस अल्फ़ा पे। तो काई स्क्वायर वी है 6, 1 माइनस अल्फ़ा है 0.95, ये काई स्क्वायर के टेबल में से आपने देख लेंगे। ये है क्वांटल्स ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब 6 पे आपने देखना है 0.95 को, ये 6 है और इधर देखिए 0.95 है, ये है 0.95। ठीक है, तो ये आ गया 12.59।
12.59। नेक्स्ट आ जाएगा डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या होगा, उसी तरह जैसे आप पहले लिखते थे, रिजेक्ट एज नॉट इफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन में लिखना। क्रिटिकल रीजन नहीं लिखा हमने, क्रिटिकल रीजन भी लिख लें। क्रिटिकल रीजन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा काई स्क्वायर ग्रेटर देन 12.59। तो 12.59, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट एज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व वैल्यू आती है। ऑब्जर्व वैल्यू में हमने अब कैलकुलेशंस करनी है। अब जो आपको टेबल दिया गया है वो है डिग्री, वो आप बना लें यहाँ, ये ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ करके लिखते हैं, और इधर है हॉबी। ठीक है, ये आ जाएगा म्यूज़िक, क्राफ्ट वर्क, रीडिंग, ड्रामा। हाँ जी, डिग्री में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो लिख लें। मैथमेटिक्स है, यहाँ पर लिख लें मैथमेटिक्स, ये डिग्री थोड़ा ऊपर करके लिख लें। नेक्स्ट आ जाएगा केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। तो सबसे पहला है 24, 83, 17, ये सारी वैल्यूज़ आप नोट कर लें। अब आपने इनको टोटल कर लेना बोथ साइड्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को आप टोटल करेंगे तो ये 77 आ गया। फिर इधर टोटल करना है आपने, 292 आ गया। टोटल करेंगे 123 आ गया। फिर आ गया 124, 101, 187 और 80। तो ये ग्रैंड टोटल आ गया 492। ठीक है, अब ये हैं सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो कि हमने ऑब्ज़र्व की हैं, जो कि हमने डाटा लिया है, वो सारा क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपने खुद कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होंगी, वो आप इसी टेबल में कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट जो है वो लिखने से टाइम वेस्ट होगा। आपने जब या इसके लिए करनी है, फर्स्ट कैटेगरी के लिए जब आपने वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने जिस रो में ये वैल्यू लाई करती है, जिस कॉलम में ये वैल्यू लाई करती है, जिस रो में ये वैल्यू लाई करती है उसका टोटल 124 है, और जिस कॉलम में ये लाई करती है उसका टोटल 77 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने इसके ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, जब आपने इसके लिए कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ये लिखूँगी नहीं, जस्ट आपको समझाऊँगी। लिखा यहाँ पे हुआ है, आपने क्या करना है कि जो आपका रो टोटल है और जो आपका कॉलम टोटल है उनको मल्टीप्लाई करके ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करना है, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर साथ साथ लिखते जाएं 19.4। ठीक है, नेक्स्ट जब 11 के लिए करना है तो 11 सेकेंड रो में है, इसका टोटल 101 मल्टीप्लाई 77 डिवाइडेड बाय 492, तो वैल्यू आ जाएगी 15.8। इसी तरह 32 के लिए करेंगे, 32 का टोटल है 187 मल्टीप्लाई 77 और डिवाइडेड बाय 492, तो ये आ गई 29.3। ठीक है, नेक्स्ट 10 के लिए करेंगे, 10 के लिए भी इसी तरह 77 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 492, तो ये आ गई 12.5। ठीक है, सब की आपने इसी तरह कैलकुलेट कर लेनी है। तो इसकी क्या आ जाएगी, 124 मल्टीप्लाई 292 डिवाइडेड बाय 492, 73.6, 59.5 और 111.0, नेक्स्ट है 47.5। सो इस तरह इनकी भी कर लेनी है। ठीक है, अब आपने एक टेबल बनाना है, उस टेबल में आपने ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले लिखेंगे आप OIJ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, फिर आप लिखेंगे EIJ
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। OIJ में जो वैल्यूज़ आपने ऑब्ज़र्व की हुई हैं वो लिखनी है। अगर आप कॉलम वाइज चल रहे हैं तो आप कॉलम वाइज लिखते जाएंगे, अगर आप रो वाइज चल रहे हैं तो फिर आप रो वाइज लिखते जाएंगे। हाँ जी, पहली वैल्यू है 24, 11, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप जो है वो कॉलम वाइज चल रहे हैं रो वाइज चल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 24, 11, 32, 10, 83, 62, 12, 26, 17, 28, 34, 44। अब ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं 19.4, जैसे अगर आपने ये कॉलम वाइज लिखी हैं तो एक्सपेक्टेड भी उनके साथ साथ कॉलम वाइज लिखेंगे। 15.8, 29.3, 12.5, 73.6, 59.5, 111, 47.5, ठीक है, एंड सो ऑन। आपने ये सारी लिख लेनी है। अब आपने करना क्या है, सिंपल OIJ माइनस EIJ करना है, साथ ही इसका स्क्वायर भी कर लें, ठीक है, और साथ ही इसको EIJ पे डिवाइड भी कर लें। एक ही कॉलम बनाएं, यहाँ पर आ जाएगा सम, ठीक है, सम आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, 24 माइनस 19.4 स्क्वायर करें उस वैल्यू का जो डिफरेंस लेके आती है, फिर डिवाइड कर दें उसको 19.4 पे, ठीक है, तो ये आ जाएगी 1.09। समझ आ गई है। 11 माइनस 15.8 जो डिफरेंस करके आए उसका स्क्वायर और डिवाइड कर दें 15.8 पे, 1.20। सोन ये सारी आपने कैलकुलेट कर लेनी है। अब ये जो यहाँ पे आपका सम आएगा वो होगा काई स्क्वायर, ठीक है, ये काई स्क्वायर की वैल्यू होगी 54.06। अब आपने क्या करना है, काई स्क्वायर आपके पास आ गया है, कंक्लूजन लिखना है सिंपल। हाँ जी, क्या कंक्लूजन होगा आपका, कंक्लूजन ये होगा कि सिंस काई स्क्वायर जो है वो क्या आया है 54.06 ग्रेटर है किससे, 12.59 से, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, रिजेक्ट कर देंगे H0 को, ठीक है, सो वे रिजेक्ट H0, ठीक है, बढ़ गई है वैल्यू, रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट, और क्या कंक्लूड करेंगे, H0 रिजेक्ट हो गया तो कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूड ये हुआ कि ये जो डिग्री है और हॉबी है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप मौजूद है। अब वो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कितना है वो आपको कहा गया था कि आपने मीन स्क्वायर कंटिजेंसी, पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटिजेंसी फाइंड करना है, उससे आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। तो अब आपने C फाइंड करना है, ठीक है, C किसके इक्वल है, काई स्क्वायर ओवर n प्लस काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर क्या है 54.06, n कितना है 492 प्लस 54.06, ठीक है, तो ये आ गया 0.315, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 31.5% जो है वो स्ट्रेंथ है उनकी एसोसिएशन की। अब आपने मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस रेंज की जिसमें कि ये मीन स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी लाई करता है, वो किसके इक्वल होती है, वो 0 लेस देन C लेस देन Q माइनस 1 ओवर Q होती है। तो Q क्या होता है, Q वो होता है जो रोज़ या कॉलम्स में से लेस वैल्यू होती है। हमने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने सिर्फ ये फाइंड करना है। जब हमने ये फाइंड करना है तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा Q माइनस 1 ओवर Q, और Q क्या है, नंबर ऑफ रोज़ कम है या कॉलम्स कम है, तो हम कॉलम्स का ही यहाँ पे लेंगे, 3 माइनस 1 ओवर 3, तो ये आ गई 0.8165। दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.7 जो है ये मैं आपको करवा दूँगी, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं इसमें सेल्फ फ्रीक्वेंसीज है वो 5 से लेस आ रही हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेड भी 5 से लेस बनेगी, तो उसके लिए हमें फिर एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है।